Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher Said Mehdi Kasmi और आज हम BPS 5 to 15 की मेट्रिकुलेशन कैटेगरी के लिए रीडिंग कंप्रहेंशन के पोर्शन में से जो कि इंग्लिश का पोर्शन है उसमें हम पैराग्राफ रीडिंग करेंगे जो कि मेजर पार्ट है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 MCQs यहाँ से अगर हम देखें इंटरमीडिएट कैटेगरी को और ग्रेजुएशन कैटेगरी को तो ऑलमोस्ट 10 MCQs यहाँ से हर टेस्ट में हर पेपर में पूछे गए हैं। तो ये मेजर पार्ट होगा हमारे लिए इसको प्रिपेयर करना। तो आज पैराग्राफ को देखेंगे। इंग्लिश के बाकी सारे वीडियोस जो है बाकी जो भी वीडियोस हैं वो भी बहुत जल्द मेरे चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज़ आप जो है स्क्रीन के नीचे नंबर्स हैं, आप फाइनल डेज की प्रिपरेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम 8 दिन का फ्रेश कोर्स करवा रहे हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के आपको वीडियो लेक्चर टेस्ट एंड नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि वर्क इज़ वर्शिप। वर्क क्या है? वर्शिप। ये बेसिकली डिग्निटी ऑफ वर्क के ऊपर है पैराग्राफ। वर्क इज़ वर्शिप, वर्क इज़ रिवार्डेड। ठीक है। ग्रेट पीपल ऑफ द वर्ल्ड वर्क हार्ड, यानी कि दुनिया के अजीम तरीन इंसान सख्त मेहनत करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक इबादत के लायक है। वर्क क्या है? काम एक इबादत है और उसका रिवार्ड हमें मिलता है, उसका इनाम आपके लिए हमें लास्ट में लाजमी मिलता है। कहते हैं कि मेहनत का फल लाजमी मिलता है और मेहनत का फल मीठा भी होता है। तो वर्क इज़ रिवार्डेड। मोस्ट ऑफ द लिविंग पीपल, यानी कि मोस्ट फॉर द लिविंग हु आर ट्रू टू देमसेल्फ। मोस्ट ऑफ द लिविंग पीपल हु आर ट्रू टू देमसेल्फ, यानी कि बहुत सारे लोग जो खुद के साथ सच्चे हैं और हार्ड वर्क करते हैं अपनी लिविंग के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए। अपनी लिविंग यहाँ पे यानी कि रोजी रोटी। ठीक है। वर्क हार्ड टू मेक देयर लिविंग, प्रोवाइड फॉर देयर फैमिलीज एंड हेल्प द पुअर एंड नीडी रिलेटिव्स। ठीक है, यहाँ पे आप पैराग्राफ रीडिंग कर लें। उसके बाद हम क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं और कहाँ से हम इनको आंसर करेंगे। दे फॉलो अ बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प। ठीक है, ये क्या है? सेल्फ हेल्प का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, बेस्ट कह सकते हैं इसको, बेस्ट प्रिंसिपल। some brilliant example we find in the life of some greatest people, जैसे कि हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। ठीक है, वो क्या करती थी कि फेच्ड वाटर, खुद से पानी लाती थी और अपनी चक्की खुद चलाती थी एंड अपने घर से झाड़ू यानी कि सफाई वगैरह खुद करती थी। तो ये भी एक तरह का काम है, खुद के हाउस होल्ड मीन्स के वो एक हाउस वाइफ थी, तो जाहिर सी बात है ये काम वो खुद करती थी। इवन के हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी उनकी हेल्प करते थे, लेकिन मेजॉरिटी ये काम जो है वो औरतों को ही मीन्स के दिया गया है, मर्दों को कमाना पड़ता है। तो दैट्स वाई ये घर के काम खुद करती थी। और उसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज़, ये भी रिफ्यूज़ टू हायर अ सर्वेंट फॉर हिज वाइफ, यानी कि अपनी वाइफ के लिए एक सर्वेंट हायर करना के लिए भी उन्होंने मना कर दिया। एट टेबल कैलिफ मामून रशीद सर्व नॉट ओनली हिमसेल्फ बट गेस्ट को भी सर्व करते थे, ना कि टेबल पे खुद को खाना सर्व करना लेकिन दूसरों को भी। सुल्तान नसीरुद्दीन ये भी क्या करते थे, अपनी कैब्स और वॉलेट्स बना के अपनी लिविंग्स जो है कमाते थे। और औरंगजेब ट्रांसक्रिप्शन करके कुरान मजीद की इस तरह से लिविंग करते थे। पहले पैराग्राफ खुद से पूरा पढ़ लें, इसको 5 मिनट आपको लाजमी देने पड़ेंगे, 5 मिनट कम से कम। आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप जल्दी से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में और लेंथ कर रहा हूँ। अदरवाइज आई वुड हैव गॉन मींस के सो फास्ट एंड गॉट द कॉन्सेप्ट एंड वुड हैव सॉल्व द आंसर्स क्वेश्चंस। ओके, these are example there are more example for the self help in importance and worth। जैसे कि उमर रजी अल्लाह ताला, ठीक है, हज़रत उमर once carried on his shoulders a large sack of flour for the needy family। एक needy family के लिए इन्होंने क्या किया कि अपने shoulders पे एक मरतबा क्या किया कि बहुत बड़ा यानी कि एक बोरी कह सकते हैं, ठीक है, फ्लोर की, आटे की, वो अपने आप खुद लेके गए। ठीक है, यानी कि खुद लेके गए अपने शोल्डर्स, अपने कंधों के जरिए, कंधों पे रख के, ठीक है, अपने कंधे पे रख के। हज़रत अली अलैहिस्सलाम लेबर्ड द गार्डन ऑफ जूस, यानी कि यहूदियों के गार्डन में काम किया। गेव अवे हिज वेजेस इन द चैरिटी, और अपनी जो उजरत थी वो चैरिटी में दे दी। तो ये क्या है? ये बेस्ट एग्जाम्पल्स है। अब किस तरह के क्वेश्चन हैं ये पहले से ही सॉल्व हैं, लेकिन ये पैराग्राफ अभी हम देखेंगे कि किस तरह से हमने ये सॉल्व किए हैं।
तो ये कुछ इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द मोस्ट सुइटेबल टॉपिक। अब इस पैराग्राफ के लिए कौन सा टॉपिक है, तो हमने डिग्निटी ऑफ वर्क या फिर सेल्फ हेल्प, डिग्निटी ऑफ वर्क एंड सेल्फ हेल्प इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऊपर ये दिए गए जो भी एग्जांपल्स हैं उसमें हमें काम की अजमत के बारे में समझाया गया है, एंड खुद की हेल्प खुद करें। ठीक है, इन विच टेंस द पैसेज हैज बीन रिटन, तो मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में लिखे गए हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फेच्ड, ठीक है, ये एच्ड नहीं है, फेच्ड है, यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक है, ये फेच्ड है, फेच्ड यानी कि कोई भी चीज़ जाके लेके आना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है जो होगा वो हमारे पास ए होगा, वेंट टू समवेयर यानी कि कहीं पे जाना और वहाँ से कोई काम करके आना, कोई चीज़ लेके आना, तो इसका मतलब ये होगा। इट अपीयर्स फ्रॉम द पैसेज के हजरत अली क्या थे, जेनरस थे, सखी थे, क्योंकि उसने अपनी क्या है वेजेस जो अपनी चैरिटी में दे दी थी, उसकी वजह से पैराग्राफ में जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद है द अंडरलाइंड वर्ड लिविंग। अब लिविंग यहाँ पे इसका मतलब मनी टू बाय द थिंग्स, यानी कि रोजी रोटी हमने पढ़ा है, मनी टू बाय द थिंग्स मीन्स के दैट यू नीड फॉर इन द लाइफ, जो भी हमें ज़िंदगी में चीज़ें चाहिए उनके लिए जो हम रोज़ी कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, उसको आप लिविंग या फिर लाइवलीहुड भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास सेशंस के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सेशंस, जेएसटी के लिए, पीएसटी के लिए, उसके अलावा ग्रेजुएशन कैटेगरी के लिए, बीएसएन के लिए, और सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो, कराची यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट अस। अब खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने क्या किया, रिफ्यूज़ किया सर्वेंट यानी कि मेड हायर करने के लिए, टू अवॉइड द लग्जरी, यानी कि अपनी वाइफ को वो चाहते थे कि खुद से काम करें, लग्जरियस ना बने। ठीक है, उसके बाद फॉर प्राइवेसी कैलिफ उमर क्या करते थे, डिड नॉट लाइक टू हैव अ सर्वेंट एट होम। ठीक है, कैलिफ उमर रज़ी अल्लाह वांटेड हिज वाइफ टू वर्क, सॉरी ये यहाँ पे इसका एग्जांपल जो था ये यहाँ पे इंटरमिक्स हो गया है ज़रा सा। ठीक है, तो ये खुद से आप जो है वो देख लें इसको, क्योंकि ये इंटरमिक्स हो गए हैं दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद द अंडरलाइन वर्ड ट्रांसक्राइबिंग मीन्स, ट्रांसक्राइबिंग का मतलब होगा रिकॉर्डिंग समथिंग इन राइटिंग फॉर्म टू फ्रॉम द ओरिजिनल। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल में से किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना या दूसरी फॉर्म में चेंज करना, तो इसको ट्रांसक्रिप्ट करेंगे, ट्रांसक्राइब करेंगे। ठीक है, कहेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है अंडरलाइन फ्रेज गिव अवे वेजेस। गिव अवे वेजेस जो है ये फ्रेज है कि इसका मतलब कि अपनी रेगुलर की कमाई गई अमाउंट, अर्नड अमाउंट को एज अ गिफ्ट दे देना। ठीक है, चैरिटी में दे देना। ठीक है, इसका मीनिंग ये होगा। उसके बाद 10वें नंबर पे पीपल ऑफ हाउ मेनी रिलीजन्स आर मेंशन इन दिस पैसेज, तो दो तरह के रिलीजियस यानी कि जूज एंड इस्लामिक। ठीक है, एक तो जूज का, ठीक है, एक तो हमारे पास जूद आ गए थे, दूसरे मुस्लिम्स का यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो दो तरह के जो है वो रिलीजन्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, और इससे आपको पैराग्राफ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा या हो चुका होगा इनफैक्ट, जबकि मैंने आपके लिए ये पूरा पैराग्राफ रीड आउट किया और उसमें उसकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आप देख लें यहाँ पे कि किस तरह से टेंस भी पूछ सकते हैं हमसे, अंडरलाइन वर्ड या फिर बोल्ड जो है ये वाले भी पूछ सकते हैं, और कितने टाइप के पीपल हैं या कितने टाइप के काम हैं ये भी पूछ सकते हैं, टॉपिक क्या सुइटेबल होना चाहिए ये भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ सकते हैं के मैट्रिकुलेशन कैटेगरी में। ओके, और भी जीएसटी की प्रिपरेशन में भी अगर पैराग्राफ आज आएगा तो ज़ाहिर अमूमन आता ही है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।